और उधर चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं को मिलेगा RFID टैग, डिजिटल बोर्ड से मिलेगी जाम की रियल टाइम जानकारी। तो डिजिटल बोर्ड से अब जाम की रियल टाइम जानकारी मिल जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं एक निजात श्रद्धालुओं को मिलेगा, राहत मिलेगी। दुकानदार और सेवा प्रदाताओं को RFID टैग मिलेगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसी के लिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, क्या अपडेट है चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर? जैसे RFID टैग की बात की जा रही है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए ना। और डिजिटल बोर्ड के जरिए जो जाम से निजात दिलाने की तैयारी की जा रही है, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, अलग अलग विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं, विभागीय सचिव हैं, उनसे एक दूसरे का कैसे बेहतर समन्वय यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए हो सकता है। जनपद स्तर के जो यात्रा मार्ग वाले जो जिले हैं, इन जिलों के जिलाधिकारी और उनकी जो पूरी टीम है जिलाधिकारियों की, उस पूरी की पूरी शासकीय टीम का शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी से किस तरह से समन्वय स्थापित हो सकता है और अलग अलग विभागीय अधिकारी क्षेत्र, जो विभागों के अधिकार क्षेत्र के जो कार्य हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के जो काम है, चाहे वो बद्रीनाथ धाम में इस बार अस्पताल तैयार करने की बात हो, चिकित्सालय या अलग अलग स्थानों पर जो स्वास्थ्य परीक्षण है उन वो कराने की बात हो, अलग अलग चेक पोस्ट पर। इसके साथ साथ स्वच्छता का भी इस यात्रा के दौरान ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या में, ऋषिका आप जानते ही हैं, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे तो ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि ग्रीन यात्रा के स्वरूप में इस बार की यात्रा हो और जो प्लास्टिक का उपयोग है, पॉलिथीन का जो उपयोग है वो ना हो। ये भी कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे एरिया यात्रा मार्ग पर जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है या अचानक से जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है, लैंडस्लाइड से संबंधित, और जो ट्रैफिक जाम है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यात्रा मार्ग वाला, इस पर कहाँ पर किस कारण से जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो आखिर क्या कारण है, इसका भी अपडेट जो है वो डिजिटल माध्यम से श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए एक मैकेनिज्म स्थापित किया जाए और इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर के जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं और जो भी सेवा प्रदाता हैं, जैसे जो घोड़ा खच्चर संचालक हैं और इसके साथ साथ जो कंडी संचालक हैं, जो सेवा प्रदाता हैं, जो यात्रियों को जो है वो सेवा प्रदान करते हैं, उनको, और इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर के जो कारोबारी हैं उनको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है RFID एक उनको ये टैग दिए जाने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं उनकी काउंटिंग भी हो सकेगी, उनकी जो स्थिति है वो भी सरकार की निगरानी में होगी और उनको अगर कोई कष्ट होता है तो उसका समाधान भी स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर किया जा सकेगा। इसी तरह से यात्रा को सुगम और सरल बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्तर पर सुरक्षा की जहां तक बात है, पुलिस विभाग अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं श्रद्धालुओं के, जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो यहाँ पर ये सेवा प्रदाता हैं, इनका भी, और जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन सभी से, जितने हितधारक हैं, सभी से समन्वय बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कवायद में जुट गए हैं सभी अधिकारी, और ये भी कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं उनको एक बार पुनः उनको दोबारा से चेक कर लिया जाए। तैयारियां जो हैं वो सरकार की तरफ से लगातार की जा रही हैं और जल्द से जल्द अंतिम रूप इन तैयारियों को दिया जाएगा, क्योंकि बस अब कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें एक बार फिर, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। कुछ ही दिनों में अंतिम रूप तैयारियों को दिया जाएगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। अब आप जाम की रियल टाइम जानकारी भी जान सकेंगे और इसी के साथ दुकानदारों को RFID टैग दिया जाएगा, जिसके जरिए भी तमाम जो राहत है वो मिलती हुई नजर आ रही है।